जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भगत आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रही और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेती है वह दुखी ही रहती है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक पक्षी ने शिकायत की कि हे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आने वाला था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको, तुम्हारी जान बच सके। हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह से परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट की तरफ ले आए है, तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह और संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज़्यादा इंतजार करवा रही है तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज़्यादा देने वाली है जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, इसी प्रकार अगर जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है, इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। मुख पर सच बोल देने और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से कई गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, परंतु खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है समय, इसीलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों की अपने अपने वक्त पर ही चमकती है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये गीता के उपदेश, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।